हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा में आज हम रस के बारे में और उसके अंग के बारे में पढ़ेंगे। रस पहले हम उसके परिभाषा को देखेंगे, फिर रस के 4 अंग माने जो गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम पहले देखेंगे परिभाषा। काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात जिस अनिर्वचनीय भाव का संचार हृदय में होता है, उसी आनंद को रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा के समान माना जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का विवेचन इस प्रकार किया है। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संगोयाद्रस निष्पत्ति, इन्हें रस संप्रदाय का परिवर्तक भी माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, किंतु अभिनव गुप्त ने 9 रसों को मान्यता दी है। अतः अब रसों की संख्या 9 मानी जाती है। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य एवं भक्ति रस भी शामिल है। तो आप ये जानते हैं कि जब हम काव्य कहते हैं, हिंदी भाषा में गद्य और पद्य 2 प्रकार होते हैं हिंदी भाषा में। तो ये जो काव्य है, वह काव्य हम लोग किस में पढ़ते हैं? हम लोग पद्य भाषा में पढ़ते हैं। और उसमें जिस को पढ़कर आनंद से डूब जाए, आदमी आनंद में डूब जाए, उसी को हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। पहला हम ये देखते हैं कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव विद्यमान रहता है। दूसरा है विभाव, जो पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक उत्पन्न करता है, वह विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार का होता है: उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। तीसरा है अनुभाव। मनोभावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। ये भाव सात्विक, मानसिक और कायिक होते हैं। चौथा हम देखते हैं संचारी भाव, या इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। मन में संचरण करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि रस क्या है? रस ये काव्य की आत्मा होती है। उसके अंग 4 होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। आज के इस वीडियो में मैं आपको रस एवं उसके अंगों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या समस्या है, वो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मैं आपके लिए और भी इन अन्य टॉपिक पर और अच्छे से आपको लाऊंगी मैं और वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।